नमस्कार बच्चों, मैं भोला यादव बलिया से। बच्चों, आज आपको मैं जैन धर्म के बारे में बताऊंगा। देखो बच्चे, जैन धर्म भारत का या विश्व का, भारत का पहला धर्म और विश्व का भी पहला धर्म है, ठीक ना। मैंने भारत और विश्व का इसलिए कहा बच्चे कि सबसे पहले धर्म, विश्व के जो दार्शनिक थे, इन्होंने धर्म के बारे में विचार किया। इसका कारण क्या, क्यों यह हुआ। बच्चे, जब वैदिक काल समाप्त के समय, जब समाप्त के कगार पर था, समाप्त होने लगा, तो उस समय वैदिक काल में धीरे धीरे इतनी व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी थी कि पशु बलि के साथ साथ नर बलि भी देना शुरू हो गया था। जो शोषित समाज थे, दलित समाज थे, उनके साथ दुराचार की प्रवृत्ति और बढ़ गई। तो इस पर जो है चीन के कन्फ्यूशियस, मिस्र के अरस्तु, ऐसे महान दार्शनिकों ने धर्म के तरफ अग्रसर हुए और उसी में वल्लभादेव जो भारत के थे, उन्होंने जैन धर्म की नींव डाली। ठीक है बच्चे, और जैन धर्म में अहिंसा पर सबसे बड़ा जोर दिया गया। जो पशुओं के साथ साथ नर बलि की प्रवृत्ति थी, इसको रोकने के लिए धर्म की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इस जैन धर्म में जो है 24 तीर्थकर हुए। प्रथम जो है वल्लभादेव जी थे और 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, ठीक ना, महावीर स्वामी थे। जैन, उनको जीन भी कहा गया। जैन का मतलब ही होता है जीन, और जीन का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो इंद्रियों को अपने बस में कर चुका हो, उसे हम जीन कहते हैं। और महावीर जो थे वह एक बहुत महाबलशाली भी व्यक्ति थे, या बहादुर कहा जाए। बहादुर होने के कारण, यानी इंद्रियों को बस में करने के बाद एक बहादुर भी थे, इसलिए उन्हें जो है महावीर स्वामी कहा गया, ठीक ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तीर्थकर का मतलब धर्म गुरु होता है, ठीक है बच्चे। तो इनका जन्म जो है वैशाली में हुआ था, जो आपके बिहार में है, और मृत्यु भी पावापुरी में हुई थी, जो बिहार में ही है, ठीक है। वह एक क्षत्रिय परिवार से थे। इनके जन्म और मृत्यु का कोई सॉलिड प्रमाण नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व हुआ। कुछ का मानना है कि 599 ईस्वी पूर्व हुआ। मृत्यु जो है 427-420 माना जाता है, एक अनुमान की बात है, क्योंकि ये घटना जो है 600 ईस्वी पूर्व की है, जब वैदिक काल समाप्त हुआ और धर्म की उत्पत्ति हुई। इसमें जो है जब महावीर स्वामी हुए तो जितने भी तीर्थकर हुए 24, इन सभी लोगों ने जैन संगीत सम्मेलन कराया, ठीक है ना। पहला सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ, बिहार में, जबकि दूसरा जो है गुजरात में हुआ। पहला पाटलिपुत्र में 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था, वल्लभादेव जी के नेतृत्व में। दूसरा जो है वह लगभग जो है 400 ईस्वी के पूर्व में हुआ था, ठीक है। इस संगीत का, जैन संगीत सम्मेलन कराने का उद्देश्य यह था कि जितने भी पुराण थे उनका नवीनीकरण करना, जितने भी धार्मिक प्रवृत्तियां थी उनको एक पुस्तक में पिरोना, ये मेन उसका उद्देश्य था, इन दोनों को कराने का, दोनों संगीत स्थलों को कराने का। बच्चे, यह जो था जैन धर्म का मेन उद्देश्य
था। इसके बाद से इसके जो मुख्य लक्षण थे बच्चे, ईश्वर में अविश्वास, ठीक है। जैन धर्म का मेन यह विचार था, ईश्वर में अविश्वास, अर्थात उनका यह मानना था कि यह पृथ्वी आदिकाल से ऐसी है, इसको किसी ने बनाया नहीं, ईश्वर ने नहीं बनाया। यह सृष्टि आदिकाल से है, आज भी है, कल भी रहेगी, ठीक है। तो यह जो है ईश्वर में अविश्वास, ठीक ना, की बात जो है उन लोगों ने ऐसे बनाया, यानी प्रकृति जो है ईश्वर को बनाती है। क्योंकि वैदिक काल से पूर्व सिंधु सभ्यता में हमने बताया कि उस समय के लोग जो है प्रकृति को ही देवता मानते थे, गॉड मानते थे। और फिर जैन धर्म में भी वह शब्द आया, ठीक है, अहिंसा पे बल देने के लिए। इसके बाद से दूसरा इसका जो विशेषता थी, त्रिय रत्न। त्रिय रत्न, त्रिय रत्न का मतलब होता है बच्चे सम्यक, ठीक ना, तीन था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ठीक है। यानी आदमी को किसी भी चीज का ज्ञान पूर्ण होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का शक, संशय, अविश्वास नहीं होना चाहिए। यह था सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति को जो है किसी भी चीज का पूर्ण ज्ञान हो, ठीक ना। और उसमें जो तीर्थकर थे, जैन धर्म के जो तीर्थकर थे, उनका सम्मान, उनके बताए हुए मार्गों पर चलना ही सम्यक दर्शन था। सम्यक आचरण, सम्यक आचरण का मतलब यह बताया गया कि मानव का जन्म ही दुख का कारण है, हमें सच्चे आचरण करने से हमें मुक्ति मिल सकती है। ये सम्यक आचरण का था। इसके बाद से इसमें पंच रत्न भी बताया गया, ठीक ना। अहिंसा, हमने बताया बच्चे कि जैन धर्म का मेन फोकस जो था वह अहिंसा पर था। और अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अहिंसा का मतलब होता है कि किसी भी जीव की हत्या न किया जाए, उस पर दया किया जाए, ठीक ना। फिर सत्य का मतलब होता है कि आदमी को सत्य बोलना चाहिए, ठीक ना, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक ना। और सत्य वह हो जिससे मानव की भलाई हो, यह सत्य था। अस्तेय का अर्थ होता है हमें चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब होता है कि किसी दूसरे की वस्तु को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक ना। अपनी कमाई हुई वस्तु पर ही उसका ग्रहण करना चाहिए, ठीक ना। ये होता है अस्तेय। ब्रह्मचर्य, जैन धर्मियों का यह मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, ठीक ना। स्त्री यानी विवाह नहीं करना चाहिए। कर्म, और प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने कर्मों का फल भोगता है, यह जो है उनका पंच रत्न था, ठीक है बच्चे। इसके बाद से जैन धर्म, जब स्वामी जी की मृत्यु हो गई, महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई, तो जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर जो है वह नग्न वस्त्र रहते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो यह जो है आपका जैन धर्म। नमस्कार।